Class 9 English NCERT book supplementary chapter 1 The Lost Child. ओके सो क्लास सप्लीमेंट्री के फर्स्ट चैप्टर के सबसे पहले हम यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स करेंगे। पहला है emerged विच मीन्स उभरा, ब्रिमिंग ओवर लबालब भरा होना, पूरी ऊपर तक भरा होना, कोई चीज़ एकदम फुल होना। लेग्ड बिहाइंड पीछे रह गया, फैस्किनेटेड मंत्रमुग्ध होना, मतलब किसी चीज़ में पूरी तरीके से खो जाना। लाइंड द वे रास्ते में स्थापित, लिंगरिंग लंबे समय तक चलने वाला, रिसेडिंग पीछे जाना, सप्रेस दबाना या फिर कुचल देना। कोल्ड यहाँ पे इसका मीनिंग है विदाउट एनी फीलिंग और इमोशन, बिना किसी भावना के। टायरेंट तानाशाह, मेल्टेड कोमल और प्रेमपूर्ण। पेल फीका, गॉडी भड़कीला। एब्रेस्ट बराबर में, टीमिंग आउट बाहर, खचाखच भरा हुआ। प्लेडेड रिक्वेस्टेड मतलब निवेदन करना। डबल पिच्ड स्ट्रेन बहुत अधिक बल का प्रयोग करना। रिट्रेटेड दोहराया, दोहराना यानी रिपीट करना। नेक्स्ट है ग्रोव, वृक्षों का गोल झुंड, मतलब जैसे पेड़ होते हैं, बहुत सारे पेड़ हो अगर एक जगह तो नहीं कहेंगे पेड़ों का, मतलब गोल एक शेप में उनका झुंड, बहुत सारे पेड़ों का होना। केपर्स चपल या कूदना। थ्रोंग्स बहुत भीड़ होना, ह्यूज क्राउड्स। कन्वर्जिंग मिलना, ओवरवेलमिंग जबरदस्त। फोरबिडन वर्जित होना मतलब निषेध होना। कोर्स खुरदुरा। हिदर और थिदर विच मीन्स इधर उधर, हेयर एंड देयर। इंटेंटली सावधानी से। कंजेस्टेड अधिक भरा हुआ, बहुत ज्यादा। हेफ्टी मोटी या मोटा, बहुत हैवी या लार्ज होना। थ्रस्ट जोर, नॉक्ड खटखटाया। ब्रूटल क्रूर होना। ट्रैम्पल्ड कुचल डालना। सर्जिंग पावरफुल, ठीक है, मतलब उमड़ना, लहर उठना एक तरह से। सूद यानी रिलैक्स या कंफर्ट, शांत करना। डिस्कॉन्सुलेट निराश। ओके सो क्लास इस चैप्टर में द लॉस्ट चाइल्ड, ये एक छोटे बच्चे की कहानी है जो कि मेले में खो जाता है। ठीक है, वो अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जाता है, वहां पर वो खो जाता है। अब क्या होता है कि वो पहले तो अपने पेरेंट्स के साथ होता है, मम्मी पापा के, लेकिन क्या होता है कि अब मेला है तो मेले में छोटे बच्चे तो बहुत जिद करते हैं, है ना। तो वो अपने पेरेंट्स से जिद कर रहा होता है कि मुझे लाइक मिठाई चाहिए, गुब्बारे चाहिए, फूल चाहिए, झूला झूलना है। तो इस तरीके से वो डिमांड हो जाती है उसकी कि मुझे ये सारी चीजें। लेकिन हर पेरेंट्स के लिए अपने बच्चे को सारी चीजें दिलाना भी पॉसिबल नहीं होता है, राइट। तो शायद जब उसके पेरेंट्स उसे वो चीज नहीं दिला पाते हैं, तो अब एक उसको क्या होता है कि एक टाइम पे उसको एक झूला दिखाई देता है गोल चक्कर वाला, तो वो उसको देखकर इतना ज्यादा अट्रैक्टेड हो जाता है, इतना ज्यादा मतलब मगन हो जाता है उसे देखने में, कि वो अपने पेरेंट्स से मतलब खो जाता है, वो अलग हो जाता है अपने पेरेंट्स से उस मेले में। तो अब उस मेले में उस बच्चे के साथ क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसको कोई उठा के ले जाता है या वो खुद ही गुम हो जाता है ना। फिर वो एट द एंड स्टोरी में वो अपने पेरेंट्स से मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, या फिर कैसे मिलता है, ठीक है, तो वो हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। ओके तो बच्चों इस लेसन की जो समरी है वो शुरू होती है वसंत ऋतु से। ठीक है, ये जो कहानी है वो वसंत ऋतु यानी स्प्रिंग सीजन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, वसंत ऋतु का टाइम है और सब लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि सर्दी का जो मौसम है वो खत्म हो गया है और सभी लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं, है ना। और सब लोग बहुत ज्यादा खुश इसलिए है क्योंकि उनका ठंडी के मौसम की वजह से, मतलब ठंड के मौसम की वजह से उनका जो कपकपाना है वो खत्म हो जाता है ना। और वो लोग बहुत खुश होते हैं कि भाई स्प्रिंग सीजन आ गया, यानी बसंत आ गई है। तो एक मेला लगता है तो सब सारे लोग अपने अपने व्हीकल्स के थ्रू, जैसे कि कोई पैदल जा रहा है, घोड़े से जा रहा है, कोई है ना, कोई बात की गाड़ी हो यानी कि जैसे बैलगाड़ी से जा रहा है, तो वो लोग सारे मेले में जाते हैं। तो एक इसमें स्टोरी में एक छोटा बच्चा है जो अपने पेरेंट्स के साथ जाता है और वो बहुत खुश होता है, दौड़ता रहता है इधर उधर। तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो अपने मतलब जैसे, अब जब वो चलते हैं, चल के जा रहे हैं तो अपने पेरेंट्स के साथ वो छोटा बच्चा, तो क्या होता है कि बच्चे की हाइट तो छोटी है ना, उसके जो फादर है वो लंबे हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या होता है कि जब वो चलते हैं हाथ पकड़ के उसका, तो बच्चा जो है वो अपने पिता के, अपने पापा के पैरों में कभी कभी लड़खड़ा जाता है, मतलब टकरा जाता है अपने फादर के पैरों से।
तो वो बहुत मतलब लाइक जो बच्चा है वो बहुत ज्यादा खुश मिजाज है ना, फुल ऑफ जॉय है, बहुत खुश रहता है। फिर उसके बाद जब वो बहुत सारे स्टॉल्स देखता है ना, फेयर में, तो वो बहुत ज्यादा उन सारे स्टॉल से अट्रैक्ट हो जाता है ना, क्योंकि किसी पे खिलौने लगे हैं, किसी पे छोटे कपड़े लगे हैं, किसी पे खाने की चीजें लगी हैं। ठीक है, तो वो देख कर के बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाता है उन चीजों को देखकर। तो क्या होता है कि वो उनको देखते देखते कई बार पीछे रह जाता है, मतलब इतना मगन हो जाता है उनको देखने में, तो वो अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से, अपने साथ आने के लिए, मतलब वो छूट जाता है उनको देखते देखते ही पीछे, तो उसके जो पेरेंट्स है वो उसको बुलाते हैं, है ना। कई बार हमें भी ऐसा होगा, ऐसा हुआ है हमारे साथ भी, कि हम कहीं मार्केट जाते गुजारते हम किसी चीज को देखने में बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा गुम से हो जाते हैं उस चीज को देखने में, तो हमारे पेरेंट्स थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं, तो फिर वो हमें मुड़ करके फिर पीछे से बुलाते हैं, है ना, कि चलो। तो इसी तरीके से उस बच्चे के जो पेरेंट्स है वो उसे बुलाते हैं अपने साथ चलने के लिए। ये जो छोटा बच्चा है वो एक तो बहुत ओबीडिएंट दिखाया है, बड़ा ना आज्ञाकारी दिखाया है। और मतलब इसके मम्मी पापा जब भी उसको बुलाते हैं तो वो उनकी तरफ चल देता है। लेकिन वो ये सोचता है कि मेले में तो बहुत सारी चीजें होंगी, है ना, और बहुत सारे टॉयज होंगे और भी बहुत चीजें होंगी, तो वो उसकी जो आंखें हैं वो उन खिलौनों पर टिक जाएंगी जिनको वो खरीदना चाहता है। तो वो ऐसा इमेजिन कर रहा है कि वहां पर अगर ये सारी चीजें होंगी, खिलौने होंगे, तो वो उनको खरीदने के लिए खुद को मतलब रोक नहीं पाएगा अपने पेरेंट्स को कहने के लिए कि मुझे ये दिला दो। लेकिन कहीं ना कहीं उसे ये भी पता है कि मैं जब मतलब अपनी इच्छा जाहिर करूंगा, अपने मन की बात कहूंगा, तो जो मेरे पेरेंट्स हैं वो मुझे नहीं दिलाएंगे, है ना, वो चीज, मतलब मेरी डिमांड को पूरा नहीं करेंगे और मुझे गुस्से से देखेंगे, मुझे ऐसी नजर से देखेंगे कि मैंने पता नहीं ऐसा लाइक क्या मांग लिया है। और उसके जो पिता है उनकी आंखें गुस्से से लाल हो जाएंगी और वो उसको एकदम इस तरीके से घूरेंगे गुस्से से, जैसे कि उसने पता नहीं उनसे क्या मांग लिया, और बिल्कुल ऐसे जैसे कोई एक खड़ूस राजा होता है ना, जो बिल्कुल अपनी ही मनमानी करता है, बिल्कुल तानाशाही वाला, उस तरीके से उसको देखेंगे। तो ये सारी बातें वो अपने मन में सोच रहा है वो बच्चा। तो तभी क्या होता है, उसकी जो माँ होती है बड़े प्यार से उसको अपनी उंगली पकड़ाती है पकड़ने के लिए, और उसको एक जगह पे ले जाती है और उससे कहती है कि देखो तुम्हारे सामने ये क्या है। अब जो सरसों के फूलों का एक बड़ा सा जो मैदान था वो चमकीले पीले रंग के थे, मतलब। तो अब जो सरसों के जो फूल होते हैं बच्चों, वो येलो कलर के होते हैं, है ना। तो जब हम उसको देखते हैं ना तो वो सारी जगह एकदम ऐसे चमकीला जैसा लगता है, तो जब वो देखता है तो उसको क्या लगता है कि वो सोने की बहती हुई कोई लेयर है, कोई धारा है ना, फ्लो कर रही है सोने की कोई, तो उसके जैसी उसको लग रही थी, है ना। तो जो ड्रैगन फ्लाइज होती हैं और जो काली मधुमक्खी होती है, तितली होती है, उनका एक ग्रुप, एक झुंड चारों ओर वहां पर भिनभिना रहा था, जो फूलों के मतलब फूलों से उसका रस चूस रहे थे। ठीक है, जब वो इधर उधर उड़ रहे थे तो बच्चा जो होता है वो उन्हें देखता है, जब वो उनमें से कोई कहीं बैठ जाता है तो वो उसे पकड़ने की भी कोशिश करता है छोटा बच्चा। लेकिन क्या होता है कि ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे बटरफ्लाईज होती हैं, सारी चीजें, इनको, ये बैठी होती हैं कहीं, है ना, लेकिन इनके अंदर कोई एक ऐसी सेंस होती है कि इनको वाइब्रेशन और पता चल जाती है, और इनको लाइक थोड़ा सा ना एक फील आ जाता है कि कोई पकड़ने को हो रहा है, तो वो पहले से ही हमारे पकड़ने से पहले ही वो उड़ जाती है। उसके बाद क्या होता है कि वो फुटपाथ पर चलने लग जाते हैं, है ना, सड़क के किनारे जो फुटपाथ होते हैं उस पे चलने लग जाते हैं। तो माँ ने उसको, मतलब माँ जो होती है उसको आवाज लगाती है, वो उसको तितली को पकड़ने में लगता है तो वो पीछे रह जाता है ना। तो एक इंसिडेंट ये होता है कि वो फिर से उसको मुड़ के आवाज लगाते हैं, तो जब उसको आवाज लगाई जाती है तो वो सुनता है जैसे ही, तो वो अपने पेरेंट्स की ओर भागा चला जाता है बच्चा। वो उनके बगल में चला जाता है, लेकिन कुछ कदमों के बाद वो, मतलब थोड़ी दूर तक चलता है, लेकिन फिर से वो मिट्टी से जो बाहर उसको दिखता है, मतलब जैसे मिट्टी पड़ी होती है फुटपाथ पर, तो उसको दिखता है कि मिट्टी से बाहर ना कुछ कीड़े
होते हैं, तो वो उसको देखने में लग जाता है। वो फिर वहां पे रुक जाता है उनको देखने के लिए। तो एक बार जो बच्चा होता है वो एक बार फिर से यहाँ पर पीछे रह जाता है। जब उसके पेरेंट्स उसको बुलाते हैं तो कुएं के पास एक छायादार वृक्ष होता है, एक पेड़ होता है खूब घना सा। तो वो थोड़ी देर उसके नीचे रेस्ट करने के लिए बैठ जाते हैं। तो जो बच्चा होता है वो एक बार फिर से दौड़कर अपने पेरेंट्स के पास आ जाता है। जैसे ही वो बच्चा उस पेड़ के नीचे आता है तो उसके ऊपर उसके लिए मतलब एक वेलकम करने के लिए एक तरीके से दिखाया गया है कि उसके ऊपर ना फूलों की बरसात होती है। तो पेड़ पर जो फूल होते हैं वो उस पे गिर जाते हैं। तो वो बहुत ज्यादा उसको देख कर के खुश हो जाता है। अब जब उसके ऊपर फूलों की बरसात होती है तो वो भूल जाता है अपने पेरेंट्स को फिर से। और वो जो पंखुड़ियां गिरी होती हैं फूलों की पेड़ से तो वो उसको इकट्ठा करने लग जाता है। अब इकट्ठा करते करते उसको अचानक से कबूतरों की मतलब आवाज सुनाई देती है गुटरगू करने की। तो वो बहुत ज्यादा मतलब उत्साहित हो जाता है और फिर से एक बारी वो क्या करता है कि वो पक्षियों के पीछे लग जाता है, उनका पीछा करने लग जाता है। तो क्या होता है कि अब उसके हाथ में जो उसने पेटल्स जो पंखुड़ियां इकट्ठी करी होती हैं उसको वो भूल जाता है और उसके हाथ से वो छूट जाती हैं, है ना, पक्षियों की। तो यहाँ पे हमें क्या दिखता है बच्चे के बारे में कि जैसे ही उस बच्चे के सामने कोई एक दूसरी अट्रैक्ट होने वाली चीज आती है ना, जिसमें मतलब वो बहुत ज्यादा खो जाता है तो वो पहले वाली चीज को ना भूल जाता है। तो वो बच्चा कुछ इस तरीके का है। वो छोटा बच्चा जब बरगद के पेड़ के नीचे खेल रहा होता है तो उसके माता पिता उससे फिर से आवाज लगाकर उसको बुलाते हैं और वो उनकी तरफ दौड़ा चला जाता है। वो उसको बच्चे को गोदी में उठा लेते हैं और एक गली में घुस जाते हैं, उसमें चलने लग जाते हैं जिसके थ्रू वो उस सरसों के जो खेत है उसको वो पार कर लेते हैं उस रास्ते को। और पास उस रास्ते को पार करके वो उस मेले में पहुंचते हैं। तो जैसे ही वो मेले में पहुंचने वाले होते हैं तो बच्चा देखता है कि चारों दिशाओं से इतने सारे लोग उस मेले में आ रहे होते हैं। तो वो उस इतनी भारी भरकम भीड़ को देख करके थोड़ा डर जाता है और थोड़ी देर के लिए मतलब वो पीछे हट जाता है, अपने कदम पीछे कर लेता है। लेकिन थोड़े ही टाइम बाद अगले ही पल में वो मतलब वो इंसान ही है ना, ह्यूमन है। तो क्या होता है कि उसके माइंड में भी ऐसा है कि हाँ बहुत ज्यादा भीड़ है तो अट्रैक्ट हो रहा है वो भी। लेकिन तो वो अपने उस डर को इतनी सारी भीड़ को देख करके वो कुछ ही पलों में भूल जाता है। जब वो उस मेले के प्रवेश पर एंट्रेंस पे पहुंचते हैं, है ना, मतलब उसके एकदम दरवाजे पर पहुंचते हैं तो उसके कोने पर एक मिठाई वाले ने अपनी दुकान लगा रखी होती है। तो वो उसकी दुकान में उस मिठाई वाले की दुकान में गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जलेबी अलग अलग तरह की मिठाइयाँ वो बेच रहा था। तो वो जो मिठाइयाँ थी वो एक अलग अलग एक होती है ना, जैसे आपने देखा होगा ये अलग अलग लेवल पे ऊंचाई पे रखी हुई होती है ताकि लोग जो है वो आकर्षित हो, है ना, अट्रैक्ट हो उसकी दुकान की तरफ और उससे मिठाइयाँ खरीदे। तो उस बच्चे को देख करके ऐसा लग रहा था, वो जो बच्चा जब उस मिठाइयों को देख रहा था तो ऐसा लग रहा था कि वो जो मिठाइयाँ हैं वो सोने और चांदी की पन्नी से जो पॉलिथीन्स आपने देखी होंगी ना गोल्डन एंड सिल्वर कलर की, तो उनसे वो ढकी हुई थी वो मिठाइयाँ। ठीक है। तो जब लड़के ने अपनी बहुत मतलब जो उसकी फेवरेट मिठाई थी जब वो उसको उस दुकान में देखता है ना तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। तो वो बड़ी धीमी सी आवाज में अपनी इच्छा जाहिर करता है उस मिठाई को खरीदने के लिए। ठीक है। तो लेकिन वो ये भी जानता है कि उसके जो पेरेंट्स है उसके जो माता पिता है वो उसका मतलब उसको दिलाएंगे नहीं, उसकी डिमांड को पूरा नहीं करेंगे। तो और उसको ये कह देंगे कि और उसको ये कहकर बहला फुसला लेंगे कि उसको ना बर्फी का थोड़ा लालच था तो इस तरीके से वो उसको नहीं दिलाएंगे। तो उसे उम्मीद ही नहीं थी, है ना, कि उसकी मांग पूरी होगी, उसकी विश पूरी होगी। तो इसलिए वो आगे की तरफ चलने लग जाता है। अब आता है अगला स्टॉल। अब अगला जो स्टॉल था वो था फूल वाले का। ठीक है। तो जो जैसे बच्चों स्टॉल्स लगे होते हैं किसी की दुकान होती है बाजारों में भी या मेले में भी आपने देखा होगा कि जो नीचे जमीन पे भी लगा के जो बैठते हैं कुछ चीजें बेचने के लिए या जिनका स्टॉल भी होता है वो क्या करते हैं आवाजें लगाते हैं,
है ना, मतलब अपनी दुकान की मतलब एक तरीके से प्रशंसा करने के लिए कि हाँ भाई बहुत सारे लोग आए अपनी चीजों को बेचने के लिए, है ना। तो इसी तरीके से वो फूल वाला भी ना आवाजें लगा रहा था, घोषणा कर रहा था कि मैं गुलमोहर के फूलों की माला बेच रहा हूँ। तो बच्चा उसे देख करके फिर से उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है और वो उसमें से एक खरीदना चाहता है, उसका मन करता है कि मैं एक माला वो खरीदूं। तो वो क्या करता है कि वो जो बच्चा होता है वो उस फूलों की टोकरी की ओर जैसे ही बढ़ता है और धीमी सी आवाज में बिल्कुल फिर से वही चीज कहता है, अपनी वही विश रखता है ना, अपनी डिमांड करता है, वो इच्छा जाहिर करता है कि मुझे ये चाहिए। लेकिन जैसा कि भाई उसको तो पता है कि उसकी कोई डिमांड कोई मांग पूरी होने वाली तो है नहीं, है ना। तो वो क्या करेगा, जैसे ही अपने पेरेंट्स को खरीदने के लिए बोलेगा तो उसके पेरेंट्स उसको मना कर देंगे ये कहकर कि जो फूल हैं वो तो सस्ते हैं, क्या करोगे लेकर। तो इसीलिए उसको कोई उम्मीद ही नहीं होती है कि भाई मेरी बात का कोई जवाब भी मिलेगा मेरे को मेरे पेरेंट्स से। तो इसलिए वो निराश होकर के फिर से आगे की तरफ चलने लग जाता है। अब बच्चे को जो अगली चीज दिखाई देती है जो उसके सामने आती है वो कौन होता है, वो होता है गुब्बारे वाला, ठीक है, बलून सेलर, जो कि गुब्बारे बेच रहा होता है। और उसके पास जो गुब्बारे होते हैं वो इंद्रधनुष की तरह अलग अलग रंगों के गुब्बारे वो बेच रहा होता है। जैसे रेनबो होता है, रेनबो में बच्चों 7 कलर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, है ना, उसी तरीके से वो जो गुब्बारे वाला होता है उसके पास बहुत अलग अलग तरह के बहुत चमकीले चमकीले वो गुब्बारे बेच रहा होता है। तो वो उसको देख करके, उन गुब्बारों के जो चमकदार रंग होते हैं उनको देख करके वो बच्चा उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है और वो उनको खरीदना चाहता है सबको। तो जैसे कि एज यूजुअल वो जानता है कि उसके पेरेंट्स उसको वो नहीं दिलाएंगे, है ना, गुब्बारे खरीदने ही नहीं देंगे और उसको क्या कह देंगे, क्या बहाना मार देंगे बच्चे को, जैसे ही वो उनको दिलाने के लिए कहेगा तो उसके पेरेंट्स उसको कह देंगे कि भाई तुम तो बूढ़े हो गए हो इसकी संग, जैसे हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं ना कि तुम्हारी उम्र है खेलने की अब, क्या तुम बच्चे हो जो तुम गुब्बारों से खेलोगे। तो वो ये सोच करके कि भैया विश तो पूरी होने वाली है नहीं, चलो आगे चल दो, तो वो बच्चा आगे चलने लग जाता है। अब वो बच्चा एक सपेरे वाले के पास रुक जाता है जो कि बांसुरी बजा रहा था। और जो सांप है वो उस संगीत की मतलब उस बांसुरी की धुन पर अपनी गर्दन को घुमा रहा था। तो सांप एक टोकरी में लिपटा हुआ था, उसकी सिर्फ गर्दन उस टोकरी के बाहर आ रही थी जिसको वो इधर उधर करके नचा रहा था उस बांसुरी की धुन पे। तो वो हंस की तरह अपनी गर्दन झुकाता और हिलाने लग जाता। ऐसा लग रहा था कि जो बांसुरी की जो धुन है वो सांप के जो अदृश्य कान है, मतलब जो कि इनविजिबल उसके ईयर्स है ना, अब उसके कान तो दिखते नहीं है लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि उसको वो जो बांसुरी की धुन है उसके ऊपर वो मतलब नाच रहा है उस फ्लूट की वाइब्रेशन पे। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी गर्दन जो है वो मतलब झरने के प्रभाव की तरीके से जैसे वो अपनी गर्दन को ना हिला रहा हो उसको नचा रहा हो। तो लड़का सपेरे वाले की ओर जैसे ही थोड़ा कदम चलता है लेकिन एकदम से उसको याद आता है कि उसके माता पिता ने ऐसे लोग जो इस तरीके की धुन बजाते हैं उनसे दूर रहने के लिए उसको वार्न करा था, है ना। मतलब अनप्लेजेंट म्यूजिक वाले जो इस तरीके की धुन सुनाते हैं लोग आदमी, उस उनकी तरफ जाने के लिए उसको मना करा था। तो इसलिए वो आगे की तरफ मेले में आगे बढ़ जाता है, वहां नहीं जाता उसके पास। अब बच्चे की जो नजर है वो एक गोल चक्कर वाले झूले पर पड़ती है जिसमें सभी थे, जैसे पुरुष महिला बच्चे, वो उनसे पूरा भरा हुआ था वो झूला। और वो सारे के सारे उस झूले का मजा उठा रहे थे। उस लड़के ने चौराहे पर लोगों को देखा और फिर बड़ी हिम्मत करके वो वहां पर जाने की इच्छा उसने जताई, मतलब यहाँ पर वो फिर से एक वहां पर उस तरफ जाने की और अपनी इच्छा जताता है। तो जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो उसको कोई जवाब नहीं देते। अब जब उसको कोई जवाब नहीं देते तो वो उनकी ओर मुड़ करके देखता है कि क्या देखता है वो कि उसने अब देखा कि वो अपने आसपास ना उसके आसपास थे ही नहीं उसके पेरेंट्स, मतलब वो बिछड़ गया था उनसे। तो इधर उधर देखने लगा लेकिन उसके माता पिता उसको कोई नजर ही नहीं आए और वो फिर क्या हुआ एकदम जोर से चिल्लाया, मतलब अपने, है ना, जोर से चिल्लाया तो उसके माता पिता को पुकारते हुए वो इधर उधर वो भागने लगा। और वो इतना ज्यादा डर गया था कि मतलब वो रोने लग गया। तो उसके
आंसू निकलने लग गए, उसके गालों पे पूरे आंसू बह रहे थे उसके। तो जैसे ही वो चिल्लाता है और इधर उधर भागता है, तो उसकी जो पगड़ी होती है ना वो खुल जाती है और उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। लड़का पूरी तरीके से हार मान लेता है, क्योंकि उसके माता पिता उसे कहीं नहीं मिलते हैं। तो उसकी जो चीखें थी, जो पहले जोर जोर से चिल्ला रहा था, उसकी जो चीखें थी वो हल्की हल्की सिसकियों में बदल जाती है। उसने कुछ वो अपने सामने कुछ लोगों को खड़ा हुआ देखता है, तो उनको बातें करते हुए देखता है और ये जानने की कोशिश करता है कि उसके कहीं माता पिता तो उनमें से नहीं है। तो लोगों की जो हंसी मजाक है और जो बातें हैं वो उस बच्चे के लिए बिल्कुल बेकार थी। ठीक है। तो वो बस अपने माता पिता को खोज रहा था। तो उसको एक मंदिर दिखाई देता है, तो वो उस मंदिर की ओर भागा चला जाता है, जहाँ पर बहुत लोगों की ना भीड़ थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी वहां पर। तो वो अपने माता पिता को पुकारते हुए जो लोग थे उनके पैरों के बीच में से निकलता हुआ चला जाता है। जैसे ही वो मंदिर के प्रवेश पर, मतलब एंट्रेंस पे पहुंचता है, जैसे ही, तो जो भीड़ होती है वो क्या कर रही होती है, मतलब धक्का दे रहे होते हैं एक दूसरे को। तो लड़का, बड़े बड़े ताकतवर जो आदमी थे, तो उनको देख करके वो डर जाता है। जो अपनी मतलब निगाहों से ऐसे घूरते भी है ना कुछ लोग, तो इस तरीके से वो उनको देख के डर गया था। और अपने मजबूत और बड़े कंधों से उन्हें, मतलब जो धक्का दे रहे थे एक दूसरे को, तो उनको देखकर वो थोड़ा सा मतलब स्कैर्ड हो गया था। तो लड़के को उन लोगों के पैरों से कुचला जा सकता था, लेकिन वो बच गया। अगर उसकी चीख उस भीड़ में किसी एक आदमी ने ना सुनी होती, तो वो जरूरी वहां पर कुचला जाता उन लोगों के द्वारा। तो उसने बच्चे को क्या किया, उठा लिया अपनी गोदी में। जैसे ही उस आदमी ने बच्चे को भीड़ से बाहर निकाला, तो उसने उससे पूछा कि वो कहाँ, कि वो वहां पर कैसे पहुंचा और उसके माता पिता का नाम क्या है। लड़का जो था, जो बच्चा था, वो और भी ज्यादा जोर जोर से उसको रोना आने लगा, वो रोने लग गया। तो वो कहने रोते रोते कहने लग जाता है कि मुझे अपने माता पिता के पास जाना है। वो तो उस आदमी ने बच्चे को एक वो जो गोल चक्कर वाला झूला था, वो वहां पे उसको लेके जाता है, ताकि उस बच्चे का जो कम से कम रोना है एटलीस्ट वो तो बंद हो जाए, वो रिलैक्स हो जाए, ताकि थोड़ा, है ना। तो वो उसको थोड़ा उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए उस झूले पे लेके जाता है, ताकि वो एक चक्कर उस झूले पे मार ले। लेकिन वो जो बच्चा होता है वो जोर जोर से और भी ज्यादा चिल्लाने लग जाता है और रोते रोते बस सिर्फ एक ही बात कहता है कि मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है। अब वो जो बच्चा था, जिस रूट से आया था, वो आदमी उसको उसी रूट के ऊपर वापस ले जा रहा था, है ना। तो उसी रास्ते पर वापस वो जो आदमी था उसको लेकर के चलने लग गया, जिस रास्ते से वो बच्चा आया था। इसलिए वो बच्चे को सपेरे के पास लेके गया सबसे पहले। तो उसने कहा कि चलो भाई, इस सपेरे का जो धुन है, जो बजा रहा है, वही सुन ली जाए, ताकि वो शांत हो जाए बच्चा। लेकिन बच्चे ने क्या करा, जैसे ही वो धुन सुनता है वहां पे जाके, तो वो अपने कानों पर उंगली मतलब अपने कानों को ना बंद कर लेता है अपनी उंगलियों से, और जोर से चिल्लाता है, कहता है कि मुझे अपने माता पिता के पास जाना है। फिर उसके बाद वो आदमी बच्चे को चमकीले रंग वाली जो गुब्बारे वाला था उसके पास लेकर जाता है, इस उम्मीद से कि उन्हें देख करके शायद वो खुश हो जाए बच्चा। लेकिन उसने बच्चे को एक गुब्बारा दिया, लेकिन वो पीछे हट गया और अपने माता पिता के लिए रोने लग गया। क्योंकि वो चाहता था कि भाई, अब जैसे कि हमने स्टोरी के स्टार्टिंग में देखा कि वो बच्चा इन सारी चीजों को पहले चाहता था, है ना, लेना चाहता था, खरीदना चाहता था। लेकिन जब वो बिछड़ जाता है तो उसको कुछ नहीं चाहिए होता, ये सारी चीजें उसको सिर्फ अपने मम्मी पापा चाहिए। तो उसने बच्चे को एक गुब्बारा दिया, लेकिन वो पीछे हट गया और पिता के लिए अपने रोने लग गया। उस आदमी ने बच्चे को खुश करने की बहुत कोशिश की और उसे फूल वाले के पास भी लेकर गया, है ना। उन्होंने उससे फूल की खुशबू सूंघने को कहा, उसे एक माला भी पहनाई, लेकिन उसने क्या करा, मना कर दिया। बच्चे ने उन फूलों को सूंघने से भी मना कर दिया। और जो जो कि वो पहले खरीदना चाहता था उस फूल माला को, है ना, लेकिन उसके लिए भी उसने मना कर दिया। अब उसकी जो सबसे पहली प्रायोरिटी थी, वो कौन थे, उसके पेरेंट्स थे। अब जो वो सबसे ज्यादा चाहता था वो उसके माता पिता थे, जो कि उससे बिछड़ गए थे। एट द एंड वो आदमी उसको कहाँ लेके गया, मिठाई बेचने वाले के पास।
ताकि वो एक मिठाई खरीद करके उसको दे दे, तो क्या पता वो खुश हो जाए। लेकिन फिर भी जो बच्चा होता है वो अपनी पसंदीदा जो उसकी मिठाई होती है उसको खाने से भी, लेने से मना कर देता है। और जबकि उसको सिर्फ क्या चाहिए होता है उस टाइम पे, सिर्फ उसके माता पिता। ओके, सो क्लास ये थी इस चैप्टर की स्टोरी। एक छोटा बच्चा जो कि मेले में जाने के लिए बहुत खुश था, है ना, इमेजिन करता है कि मैं ये चीज़ें मांगूंगा तो मेरे पेरेंट्स मुझको ये बहाना करके मना कर देंगे उसको लेने से, और मुझे मेरी डिमांड को पूरा नहीं करेंगे। वो जब मेले में पहुंचता है तो जैसे जैसे मिठाई, फिर सांप, फूल, गुब्बारे, ये सारी चीजें देखता है, झूले वगैरह, तो उसको ये सारी चीजें, मतलब वो खरीदना चाहता है, झूलना भी चाहता है, खाना भी चाहता है, सब कुछ करना चाहता है। लेकिन जब वो एक टाइम पर अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाता है, तो जो चीजें वो सबसे ज्यादा चाहता है, जो उसकी मन पसंदीदा है, वो उन सब चीजों को भूल जाता है। क्योंकि लास्ट में जैसे कि बच्चों इसमें दिखाया गया है, वो छोटा बच्चा है, तो छोटे बच्चे के लिए अपने माता पिता से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता, है ना। फिर चाहे उसकी कितनी भी फेवरेट चीज हो, कुछ भी ऐसा एक्साइटेड उसको करना हो, वो सब भूल जाता है। उसको सिर्फ क्या चाहिए होते हैं, अपने पेरेंट्स। ठीक है, तो ये इस स्टोरी में यहाँ पे हमें दिखाया गया है। Do like, share, and subscribe and keep watching. Thank you.